हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एएसएस एजुकेशन के एक और शानदार वीडियो में। आज की इस शानदार वीडियो में आप सभी को रसायन पेपर जो कि किस तरीके से पेपर आएगा, यह मॉडल पेपर है जो कि आपके 70 नंबर का पूरा है। ठीक, तो इसी तरीके से आपके बोर्ड में पेपर आने वाला है। इस पेपर को पूरा जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको तरीका हो जाए कि किस तरीके से रसायन विज्ञान का पेपर आएगा। ठीक, तो प्लीज़ चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। ठीक, जो कि आपके यहाँ से रसायन विज्ञान का पेपर है। आपको 15 मिनट पढ़ने के लिए मिलेगा मिलेगा 3 घंटे 15 मिनट का पूरा पेपर होगा। 15 मिनट जो कि आपके लिए पेपर पढ़ने के लिए मिलता है। हालाँकि आपने पेपर दे ही दिया है तो आपको ये सब जानकारी तो आपको अच्छे से मालूम ही है। ठीक, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उनके सक्षम दिए गए हैं। मतलब कि आपको प्रत्येक प्रश्न करना अनिवार्य है। ठीक, प्रत्येक प्रश्न के जो प्र उत्तर दिए मतलब कि जो नंबर दिए गए हैं वो आपके सामने ही हैं। ठीक, यहाँ आपके हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। तो आप हिंदी में भी देख सकते हैं, इंग्लिश में भी देख सकते हैं अच्छे से। ठीक, तो आपको इसमें दिया क्या है प्रश्न खंड का में देखिए कि इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में 4 विकल्प दिए गए हैं। सही विकल्प का चयन उसे अपनी उत्तर पुस्तिका में कीजिए। जैसा कि आप सभी बहुत बड़ी गलती करके आ रहे हैं कि आप लोग जब इसमें दिया ही गया है कि 4 विकल्प दिए गए, जो विकल्प सही है उसे चयन करके अपने अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। तो भाई आप क्या करते हैं कि पूरा विकल्प उतार के उसके बाद आप क्या करते हैं कि जो सही होता है उसे ही टिक करते हैं। हालाँकि ऐसा करके आते हैं आपके टाइम बहुत खराब होते हैं, आपको सिर्फ़ एक ही नंबर मिलना है। तो जैसे कि सोडियम क्लोराइड कैस्टलिक की संरचना है, तो आपको जो संरचना है सिर्फ़ उसी का जो सूत्र सही है वही आपको उत्तर पुस्तिका में लिख देना है। ठीक? आप लोग क्या करते हो चारों विकल्प उतार कर तब आप जो सही होता है उसे क्या करते हैं टिक कर देते हैं। ऐसा नहीं, जो सही है उसे ही लिख दीजिए। ठीक? ख नंबर में है कि Fe2O3 X H2O के क्लोराइड कण का आवेश होता है ऋणावेश या धनावेश या कोई आवेश नहीं होता है या इनमें से कोई नहीं। इस तरीके से आपके ठीक ग नंबर में है कि साधारण ताप पर सल्फर का अणु सूत्र होता है S2 या SO4 या फिर S6 या S8। ठीक, तो जो होता है आप वही अपने अभ्यास पुस्तिका में लिख दीजिए। क्वेश्चन भी ना उतारिए क्योंकि जब एग्जामिनर चेक करता है तो वहाँ पर उसके पास क्वेश्चन पेपर होते हैं। ठीक, वहाँ से आप वो देख सकता है कि कौन सा क्वेश्चन था कि उसमें का आंसर इस लड़के ने लिखा है। ठीक, खाद्य पदार्थों के पैकेट में प्रयुक्त गैस है H2 या यस H2 या O2 या N2 या F2। ठीक, विशिष्ट चालकता का मात्रक है देखिए ओम या सेंटीमीटर या मोल वन। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ से आपको जो 4 विकल्प हैं, चारों विकल्प में जो सही लगता है उसे ही अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिख दीजिए। हालाँकि आप अच्छे से समझ लीजिए तभी आप रसायन पेपर में अच्छे से कर पाएँगे। ठीक, विद्युत अपघट्य पदार्थ नहीं है, सोडियम क्लोराइड का या फिर यूरिया का या अमोनियम नाइट्रेट का या फिर नाइट्रिक अम्ल का, यहाँ भी 1 नंबर का है। तो देखिए वही सब कुछ आपको क्या दे दिया है यहाँ से इंग्लिश में दे दिया गया है। ठीक, तो आप इंग्लिश में यदि इंग्लिश मीडियम के हैं ठीक, तो उसको भी इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे देख सकते हैं पूरा क्वेश्चन। ठीक, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक, जो हिंदी मीडियम के हैं वो हिंदी मीडियम के करेंगे, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं वो इंग्लिश मीडियम के भी कर सकते हैं। ठीक, दूसरे का दिया गया है जो कि आपके 2 नंबर का है। अभी तक बहुविकल्पी था तो 1 नंबर का था, अब 2 नंबर का बहुविकल्पी खत्म होने के बाद यहाँ से 2 नंबर जो कि आपके थोड़ा से लॉन्ग क्वेश्चन है जो कि आपको लिखना है। ठीक, दूसरे का नंबर है कि 2 रागी और 2 विरागी क्लोराइड के नाम लिखिए। 2 रागी और 2 विरागी क्लोराइड के क्या करना है नाम लिखना है। ठीक, सिर्फ आपको नाम लिखना है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ख नंबर में है कि हाइड्रीसुलूज नियम का उल्लेख कीजिए। ठीक, हाइड्रीसुलेज का नियम का उल्लेख करना है। ठीक, ग नंबर में है कि प्रीति प्रसरण का उदाहरण सहित अर्थ स्पष्ट कीजिए। यह भी कितने नंबर का है 2 नंबर का है। ख नंबर में पहला है कि ब्रिंज ग नंबर में 2 क्वेश्चन हैं जो कि आपके दोनों 1-1 नंबर के हैं। ठीक, ब्रेनज़ेल्डिहाइड तथा नाइट्रिक करण के प्रयुक्त
इलेक्ट्रोफाइल्स के नाम लिखना है, ठीक। 1 नंबर का यह है। दूसरा है कि एक डाइसेक्राइड का नाम तथा अणुसूत्र लिखिए, जो कि आपको 1 नंबर का ये भी है, तो दोनों करेंगे तो आपके 2 नंबर पूरे तरीके से मिल जाएँगे, ठीक। अब दूसरे का यहाँ से फिर से इंग्लिश में पूरा है, इंग्लिश में आप अच्छे से देख लीजिएगा ध्यान से, ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक। तीसरे का है कि संयोजन यौगिक तथा द्विक लवण में अंतर स्पष्ट कीजिए। हालाँकि यहाँ से साफ नहीं दिख रहा है, लेकिन हम आपको पढ़ के बता दे रहे हैं, आप अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक। यह भी 2 नंबर का है, ठीक। एनआई CN4 में एनआई का संक्रमण समझाइए। संकरण क्या करना है? समझाना है, ठीक। तो यहाँ भी 2 नंबर का है, आप अच्छे से समझा दीजिएगा, ठीक। ग नंबर में है कि प्रथम कोट की अपक्रिया के लिए अर्ध आयुकाल का सूत्र लिखिए, जो वही हाफ 1T का जो अर्धाल अर्ध आयुकाल का जो सूत्र होता है उसे लिख दीजिएगा, यह भी आपके 2 नंबर मिल जाएंगे। ख नंबर में है कि K4 FC CN6 में FC की ऑक्सीकरण संख्या तथा सामान्य संख्या ज्ञात कीजिए। यह भी आपके कितने नंबर का है? 2 नंबर का है। उसके बाद यहाँ से डिफरेंट बिटवीन, जो कि आपकी इंग्लिश में दिया गया है, वही क्वेश्चन जो हिंदी में था वही आपके क्या दिया गया है, यहाँ से इंग्लिश में दिया गया है, तो आप इसे भी अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक। 4 का है कि प्रथम कोट की अपक्रिया में 100 मिनट पश्चात किसी पदार्थ का संद्रण अपने प्रारंभिक संद्रण का 90% विकसित हो जाता है। अपक्रिया के वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, जो कि आपके 3 नंबर का है। आप अच्छे से करिएगा तो 3 नंबर आपके मिल जाएंगे, ठीक। निम्नलिखित देखिए फिर से प्रश्न एक बार देख लीजिएगा, ठीक, क्योंकि यहाँ ऐसे क्वेश्चन हर बार बोर्ड पेपर में पूछे ही जाते हैं, चाहे आपके यहाँ प्रेस्टिक सेट हो, चाहे आपका मॉडल पेपर हो। हालांकि मॉडल पेपर ही है तो आप अच्छे से देख ही रहेंगे तो आपको आइडियस हो जाएगा कि किस तरीके का क्वेश्चन आता है, ठीक। ख नंबर में है निम्नलिखित का अर्थ स्पष्ट कीजिए, जो कि आपके 3 नंबर का यह भी क्वेश्चन है, ठीक। तो आपको क्या करना है कि पहले चालकत्व सेल, दूसरा है सेल नियतांक, ठीक। इसका क्या करना है? अर्थ स्पष्ट करना है, आप इसे अच्छे से कर दीजिएगा। ग नंबर में है कि सिल्वर CCP जालक बनाता है इसके एकांक कोष्टिका के कोर की लंबाई 408.6 pm है। सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। Ag का परमाणु भार 108 है, जो कि आपके 3 नंबर का है, ठीक। इसको भी अच्छे से कर दीजिएगा, यह न्यूमेरिकल है, आप अच्छे से इसे सॉल्व कर दीजिएगा, ठीक। देखिए ख नंबर में है कि 27 अंश सेल्सियस ताप पर यूरिया अणुभार 60 अंश के 5% WBC जलीय विलयन का प्रसारण दाब ज्ञात कीजिए, जबकि R बराबर 0.0821 लीटर वायुमंडल के मोल में है, ठीक, जो कि आपके 3 नंबर का है, ठीक। इसे भी अच्छे से कर दीजिएगा, ठीक। वही आपके इंग्लिश में फिर से दिया गया है, ठीक। यहाँ से 5 का है कि डी ब्लॉक के तत्व को किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, जो कि आपके यहाँ से 4 नंबर के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, ठीक। तो इसे अच्छे से करिएगा ताकि आपके 4 नंबर छूटे ना। डी ब्लॉक के तत्वों के किन्हीं 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। फिनाल अमोनियम गुण प्रदर्शित करता है, लेकिन एथेनॉल लगभग उदासीन होता है, क्यों? ठीक, क्या भी कितने नंबर का है? 4 नंबर का है। ग का पहला है कि CH3 CH2O CH2 CH3 का आईपीएसी नाम लिखिए। जैसा कि हालांकि हमने आईपीएसी नाम कई बता दिए भी है, ठीक। यहाँ से आप वहाँ से आईपीएसी नाम देख सकते हैं अच्छे से, क्योंकि हर बार आईपीएसी नाम 1-2 नाम तो ज़रूर ही पूछता है, ठीक। हमने बताया है वीडियो, तो आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो मिल जाएगा, वहाँ से भी आप देख सकते हैं। दूसरा है यहाँ से चतुष्फलकीय रक्तियाँ क्या होती हैं, ठीक। इसे भी अच्छे से 1 नंबर का है, ठीक। 2-3 क्वेश्चन है जो कि आपको करना है, तो आपके 4 नंबर मिलेंगे। अब देखिए पहला आईपीएसी नाम लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा। ये चतुष्फलकीय रिक्तियाँ क्या हैं, ये भी आपके 1 नंबर का है। फिर उसके बाद तीसरा यहाँ से है कि 0.1 एम यूरिया तथा 0.1 एम
NaCl विलयन में किसका प्रसरण दाब अधिक होगा, स्पष्ट कीजिए। यह भी आपको क्या करना है, इसको लिखना है, तब आप जाके 2 नंबर आपके मिलेंगे। तो कुल मिला के आपके ग नंबर में 3 क्वेश्चन है, तो तीनों में से पहला आईपीएससी नाम लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा, और उसके बाद इन दोनों को करेंगे तो आपके यहाँ से 4 नंबर पूरे टोटल मिलेंगे। ख नंबर में है कि एथेनियम से निम्नलिखित का होने वाली अपक्रिया से संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए, ठीक। NaNO2 प्लस तनु HCl जो कि आपके 4 नंबर का है, ठीक। हिंस वर्ग अभिकर्मक, इसे भी दूसरा है, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक। पाँचवें का वही फिर पूरा इंग्लिश में दिया गया है, तो इंग्लिश में करिएगा, ठीक। देखिए छठे का है निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। NaNO3 तथा H2SO4 की अभिक्रिया, जो कि आपके 5 नंबर का क्वेश्चन है। अभिक्रिया आपको करना है, तो आप उसे अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक। दूसरा है कि I2 तथा सांद्र HNO3 की अपक्रिया, ठीक। अपक्रिया बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक, हर बार, जो कि आपके 5 नंबर का पूछा जाता है। तो तीनों आप करेंगे तो 5 नंबर आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक। जैसा कि हालांकि अभी आपने कई अपक्रिया के भी वीडियो बनाया है, आपको उसको भी डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। नाइट्रिक अम्ल तथा जस्ते की अपक्रिया, यहाँ से अपक्रिया है, ठीक। अथवा में करके वही, अथवा में 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक। जैसे कि आपको ऊपर वाला नहीं, अपक्रिया नहीं समझ में आता है, तो आप नीचे से भी यहाँ इसको भी कर सकते हैं। विद्युत विसर्जन विधि द्वारा आयोजन ओजोन गैस के निर्माण की विधि समझाइए, ठीक। या फिर दूसरा है लेड, इसी में आपको 3 क्वेश्चन ऊपर भी दिए गए हैं, 3 क्वेश्चन नीचे भी दिए गए हैं, ठीक। तो जो आपको नहीं समझ में आता है, तो अथवा में जो दिया गया है उसे कर सकते हैं। लेड सल्फाइड से ओजोन गैस की अपक्रिया करना, या फिर Na से O3 की अपक्रिया करना, ठीक। अब देखिए यहाँ से डी ग्लूकोज का संरचना सूत्र आईपीएससी नाम लिखिए। कैसे सिद्ध कीजिए कैसे सिद्ध कीजिए कि ग्लूकोज के अणु एल्डिहाइड समूह में उपस्थित हों, जो कि आपके 5 नंबर का है। अथवा में करके दिया गया है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त में टिप्पणी लिखिए। तो इन सब पर आप टिप्पणी लिखना चाहते हैं तो टिप्पणी लिख सकते हैं, ठीक। अथवा उसे जो आईपीएससी नाम पूछा गया है उसे कर सकते हैं, ठीक। यहाँ से साथ में है कि ब्रिंजलिहाइड का रासायनिक सूत्र लिखिए। ब्रिंजलिहाइड पर पहला है NH2NH2, दूसरा है कि टालेंट अपक्रियक्रमक तथा तीसरा है NaOH की अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखिए, जो कि आपके कितने नंबर का, 5 नंबर का पूरा पूरा है। अथवा में करके दिए गए है एसिटिल्डिहाइड का आईपीएससी नाम लिखिए। इसका पहला आपको NaHSO3, दूसरा है NaOH, तीसरा है NH2NH2 तथा चौथा है HCN से अपक्रिया का रासायनिक समीकरण, जो कि आपके 5 नंबर का क्वेश्चन है, ठीक। इसे भी आप अच्छे से कर दीजिएगा, ठीक। क्लोरोबिन बेंजीहाइन का Cl परमाणु क्लोरोएथेन तथा Cl परमाणु की तुलना में कम क्रियाशील क्यों होता है। क्लोरोबेंजीन की पहली है Cl2 तथा दूसरा है सांद्र H2SO4 से होने वाली अपक्रियाओं का रासायनिक समीकरण, जो कि आपके 5 नंबर का है, ठीक। इसे भी अच्छे से तैयार कर लीजिएगा आप। देखिए उसी में अथवा में करके दिए गए है कि निम्नलिखित पर संक्षेप में टिप्पणी लिखिए। तो आपको ऊपर वाला नहीं समझ में आता है तो आप यहाँ से टिप्पणी भी लिख सकते हैं। हालांकि टिप्पणी लिखना आपके लिए कठिन समझ में आएगा, लेकिन आपको जो सूत्र यहाँ से दिया गया है इसको आप कर देंगे तो आपके लिए आसान होगा, और आप 5 नंबर वहाँ से तैयार कर सकते हैं। पूरा उसके बाद इंग्लिश में दिया गया है, तो इंग्लिश वाला आपको नहीं समझ में आता है तो हिंदी वाला ही कर दीजिएगा, ठीक। आपको अच्छे से समझ में आ ही गया होगा। तो मिलते हैं और किसी मज़ेदार वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय। अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर कर दीजिएगा कि उनको भी आइडियाज़ हो जाए कि किस तरीके से बोर्ड में पेपर आएगा।